शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे अकेले सिद्धांत की बात करने वाले हैं जिसने क्लासिकल फिजिक्स और उस अजीबोगरीब क्वांटम दुनिया के बीच का एक बहुत बड़ा फासला तय किया था। ये कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। क्या कभी ध्यान दिया है कि ये दुनिया, ये सारा पदार्थ अचानक से ढेर क्यों नहीं हो जाता? 20वीं सदी की शुरुआत में इस एक सवाल ने पूरे विज्ञान जगत की नींद उड़ा दी थी। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के नियम माने तो सच मानिए, ठोस पदार्थ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। पर सब कुछ तो हमारे सामने मौजूद है ना? और यही विरोधाभास हमें परमाणु के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाता है। अब इस संकट को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक तरफ था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, जहां माना गया कि इलेक्ट्रॉन किसी धनात्मक पुडिंग में प्लम की तरह फैले हुए हैं। फिर एंट्री होती है रदरफोर्ड के ग्रहीय मॉडल की। उनके मशहूर प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि परमाणु का ज्यादातर द्रव्यमान उसके केंद्र में यानी एक सघन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर ठीक वैसे ही घूमते हैं जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह। रदरफोर्ड का मॉडल सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन पता है, इसमें एक सच में बहुत घातक खामी थी। शास्त्रीय इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक बड़ा सख्त नियम है कि कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो वो विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा ही करेगा। अब कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी तो लगातार एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो नियम के हिसाब से उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जानी चाहिए, उसकी कक्षा की त्रिज्या सिकुड़ती जानी चाहिए, और आखिर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सर्पिल आकार बनाते हुए सीधे नाभिक से जा टकराएगा। इस हिसाब से तो हर परमाणु को एक चमक के साथ तुरंत नष्ट हो जाना चाहिए था, पर ऐसा होता तो नहीं है। और यहां आती है बोर की क्वांटम छलांग। परमाणु को बचाने के लिए शास्त्रीय नियमों को तोड़ना। परमाणु को इस महाविनाश से बचाने के लिए महान भौतिक विज्ञानी नील्स बोर ने 1913 में एक बेहद साहसिक, या कहें तो बिल्कुल लीक से हटकर कदम उठाया। बोर ने इस पहेली को सुलझाने के लिए पुराने शास्त्रीय नियमों को कुछ देर के लिए दरकिनार ही कर दिया। उन्होंने स्थिर अवस्था का एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने सीधे तौर पर यह मान लिया कि नाभिक के चारों ओर ऐसी कुछ निश्चित विशिष्ट कक्षाएं मौजूद हैं जहां इलेक्ट्रॉन बिना कोई ऊर्जा खोए आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। इस एक छोटी सी कल्पना ने पदार्थ की स्थिरता को तो समझा दिया, लेकिन विज्ञान की दुनिया में ये एक पूरी तरह से क्रांतिकारी विचार था। लेकिन बोर हवा में बातें नहीं कर रहे थे। उनका ये विचार एक सटीक गणितीय समीकरण पर आधारित था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी MVR सिर्फ क्वांटाइज्ड अवस्था में ही हो सकता है, यानी h/2π के पूर्णांक गुणकों में। इसको ऐसे समझिए जैसे सीढ़ियों पर चढ़ना। हम एक सीढ़ी पर खड़े हो सकते हैं या दूसरी पर दोनों सीढ़ियों के बीच हवा में तो नहीं लटक सकते ना। बस यही है ऊर्जा का प्रमात्रीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का समाधान और परमाणु के हस्ताक्षर को डिकोड करना। अब देखते हैं कि ये नया मॉडल उन रहस्यमयी प्रकाश की पट्टियों को कैसे समझाता है। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमें आम जिंदगी में नियॉन साइनबोर्ड या लेजर की रंग बिरंगी रोशनी देखने को मिलती है। परमाणु स्पेक्ट्रम की पूरी नींव इसी क्वांटम छलांग पर टिकी है। होता क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की एक विशिष्ट मात्रा ग्रहण करता है तो वो तुरंत एक क्वांटम छलांग लगाकर अपनी मूल अवस्था से उच्च उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। लेकिन वहां वो ज्यादा देर रुक नहीं पाता। जैसे ही वो वापस अपनी निचली कक्षा में लौटता है तो वो अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को एक फोटॉन के रूप में बाहर निकाल देता है, एकदम सटीक तरंग दैर्ध्य के साथ। अब इस टेबल को देखकर सच में हैरानी होती है कि परमाणु का ये उत्सर्जन कितना ज्यादा सुव्यवस्थित है। इलेक्ट्रॉन वापस आकर किस ऊर्जा स्तर या n पर रुकता है, उसके आधार पर अलग अलग श्रृंखलाएं बन जाती है। जैसे n=1 पर आने से लाइमन श्रृंखला बनती है जो पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। वहीं n=2 पर आने से बामर श्रृंखला बनती है जो दृश्य प्रकाश में आती है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट मैथमेटिकल पैटर्न है। इसमें बामर श्रृंखला का जिक्र करना सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही दृश्य प्रकाश का वह इंद्रधनुष है जिसे शुरुआती वैज्ञानिक सच में अपनी प्रयोगशालाओं में देख सकते थे। जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग उच्च स्तरों से n=2 पर गिरता है तो लाल, नीले, हरे और बैंगनी रंग की ये बहुत ही स्पष्ट रेखाएं उभर कर आती हैं। परमाणु का गणित और क्वांटम छलांगों की गणना। बोर का सिद्धांत कोई हवाई अंदाजा नहीं था दोस्तों, बल्कि यह एक बेहद कठोर और सटीक गणितीय मॉडल था। जैसे कि ये नंबर देखिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? ये एक हाइड्रोजन परमाणु की अपनी सबसे निचली कक्षा में मौजूद ऊर्जा है। इस माइनस या नकारात्मक होने का मतलब काफी गहरा है। ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से बहुत मजबूती से बंधा हुआ है। और अब जरा इस ग्राफ को देखिए। बोर की थ्योरी का इससे बेहतर प्रायोगिक प्रमाण क्या ही होगा।
जब तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को क्वांटम संख्याओं के अंतर के साथ प्लॉट किया गया तो देखिए कैसे सारे के सारे प्रायोगिक डेटा बिंदु एकदम एक सीधी रेखा में आकर खड़े हो गए। और सबसे हैरत अंगेज बात पता है क्या है? इस रेखा का ढलान पूरी तरह से सैद्धांतिक रिडबर्ग स्थिरांक से बिल्कुल सटीक मैच करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बोर ने जो विशुद्ध गणितीय फॉर्मूला बनाया था उसने लैब में मापे गए डेटा की एकदम परफेक्ट भविष्यवाणी कर दी थी। ये सच में सैद्धांतिक और प्रायोगिक भौतिकी का एक बेहद खूबसूरत मिलन था। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मॉडल में खामियां। बोर का मॉडल अंतिम उत्तर क्यों नहीं है? विज्ञान में कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। और सच कहें तो बोर का ये शानदार मॉडल भी इससे अछूता नहीं था। बोर का मॉडल काफी हद तक एक साधारण सौरमंडल की तरह दिखता है, जहां इलेक्ट्रॉन सपाट 2D तल पर ग्रहों की तरह परिक्रमा करते हैं। पर क्वांटम वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। असल में इलेक्ट्रॉन इस तरह सपाट रास्तों पर नहीं चलते, बल्कि वो जटिल त्रिआयामी अंतरिक्ष में बादलों के रूप में मौजूद होते हैं। तो बोर का मॉडल आखिर फेल कहाँ हुआ? सबसे पहली बात, ये सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन प्रणालियों जैसे हाइड्रोजन के लिए ही सटीक परिणाम देता था। हीलियम जैसे थोड़े भी बड़े परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में ये पूरी तरह फेल हो गया। उसके अलावा स्टार्क प्रभाव, जीमन प्रभाव या रासायनिक बंधन कैसे बनते हैं, इन सब सवालों का जवाब इस मॉडल के पास नहीं था। और सबसे बड़ी दिक्कत थी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। बोर का मॉडल एक ही समय में इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और गति दोनों बता रहा था, जबकि हाइजेनबर्ग के नियम के हिसाब से ऐसा करना पूरी तरह से असंभव है। अब जाते जाते जरा इस पर विचार कीजिए। अगर इतने शानदार और क्रांतिकारी सिद्धांत को भी आगे चलकर बदलना पड़ा, तो सोचिए क्वांटम वास्तविकता के ऐसे कितने और गहरे रहस्य होंगे जो आज भी पूरी तरह से अनसुलझे हैं। बोर का मॉडल भले ही अपने आप में अंतिम सत्य नहीं था, लेकिन उसी ने हमें उस अजीब और रहस्यमयी क्वांटम दुनिया का रास्ता दिखाया था। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से हमें क्वांटम मैकेनिक्स को समझने का एक नया और बेहतर नजरिया मिला होगा।